नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 का टाइटल है चौसर का खेल और कुलवधू द्रौपदी की व्यथा। पार्ट 1। धृतराष्ट्र के आग्रह पर स्वयं विदुर पांडवों को निमंत्रण देने इंद्रप्रस्थ पहुँचे। पांडवों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और ठीक समय पर पांचों भाई द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आए। कौरवों ने पांडवों को अपना नया सभा भवन दिखाया तथा चौसर खेलने की बात की। युधिष्ठिर को हिचकता देख शकुनी ने उन्हें चुनौती दी और उत्तेजित भी किया। युधिष्ठिर जुआ खेलने को तैयार हो गए। जुआ खेलने की शर्त भी रखी गई कि जुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर में होगा। दुर्योधन स्वयं न खेलेंगे। उनकी ओर से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, पर हार जीत दुर्योधन की मानी जाएगी। सभा भवन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र आदि भी वहां उपस्थित थे। खेल शुरू हुआ। शर्त के अनुसार मामा शकुनी ने पासा फेंकना आरंभ किया। युधिष्ठिर पहले दांव में रत्न आभूषण हार गए। उसके बाद सारा कोष, हाथी घोड़े भी उनके हाथ से गए। युधिष्ठिर की हार पर कौरव हंसी के ठहाके लगाते और पांडव मन मसोस कर रह जाते। यह देख भीष्म और विदुर ने खेल बंद करवाने की सोची, पर वह ऐसा न कर सके। अगली बाजी में युधिष्ठिर एक राज्य, चारों भाई और स्वयं को भी हार गए। अब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ न बचा। तब शकुनी ने कहा, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी तो है। यदि इस बार तुम जीत गए तो अब तक तुम जो कुछ हारे हो वह सब वापस हो जाएगा। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने धूर्तता से पासे फेंके और द्रौपदी को भी जीत लिया। कौरव की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन खुशी से पागल हो गया। यह देख पांडव लज्जित हो गए और सिर झुकाए बैठे रहे। युधिष्ठिर अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सहसा युधिष्ठिर के मुंह से निकल ही गया, हाय, मैंने यह क्या कर डाला। द्रौपदी को जीतकर मद में चूर दुर्योधन ने विदुर की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखकर अपने भाई विकर्ण से कहा, जाओ, जाकर द्रौपदी को ले आओ। वह हमारी दासी है। वह हमारे महल में झाड़ू लगाएगी। विदुर ने दुर्योधन को कहा, तुम ऐसा करके अपने वंश के विनाश के बीज बो रहे हो। विकर्ण ने सभा भवन में खेले गए जुए और उसके परिणाम के विषय में द्रौपदी को बताया तो वह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने विकर्ण से कहा, जब महाराज स्वयं अपने को हार चुके थे तो मुझे दांव पर लगाने का उनका अधिकार कहाँ रह गया था। विकर्ण ने आकर द्रौपदी का प्रश्न सुनाया तो युधिष्ठिर अवाक रह गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि तुरंत द्रौपदी को सभा भवन में लाया जाए। द्रौपदी ने दुशासन से विनय पूर्वक प्रार्थना की, पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। द्रौपदी घबराकर गांधारी के भवन की ओर भागने लगी। दुशासन ने भागकर उसके खुले हुए केश पकड़ लिए और घसीटता हुआ सभा भवन में ले आया। द्रौपदी को इस दशा में देख भीष्म, विदुर, द्रोण, कृपाचार्य आदि अवाक बैठे रहे। पांडव सिर झुकाकर निस्तेज बैठे थे। द्रौपदी करुण स्वर में सभा में बैठे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर पुकारने लगी, क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? आप सबके सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा है और आप मौन हैं। असहाय द्रौपदी को अश्रुपात करते देख महाबली भीम से रहा न गया। सिंहनाद स्वर में बोले, हे सूर्य, हे देवतागण, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुरात्मा दुशासन ने जिन दुष्ट हाथों से द्रौपदी के केश खींचे हैं, उन हाथों को मैं युद्ध में उखाड़ फेंकूंगा। तुम सब साक्षी रहना। पांचाली ने भी प्रतिज्ञा की और कहा, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी तब तक केश विन्यास नहीं करूंगी।